गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मेरा जय श्री राम। और आज के दिन की शुरुआत सुबह से ही हो चुकी है। और सबसे पहले मैं झाड़ू लगा रही हूँ। मैं कुछ रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मैं रिकॉर्ड कर पाती हूँ, जो लगता है कि शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये सारे काम तो आप भी करते हैं। तो मैं सबसे पहले झाड़ू लगा रही हूँ और पहले बाहर फिर अंदर, या कभी अंदर कभी बाहर, जैसा मेरा होता है मैं वैसे करती हूँ। क्योंकि होता क्या है कि मैं रेंट पे रहती हूँ, तो जैसे बाहर लोग आने लगते हैं जिनके घर रहती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले मैं बाहर ही झाड़ू लगा लूँ, उसके बाद मैं अंदर अपना आराम से झाड़ू लगाऊंगी। क्योंकि अगर बाहर लोग आने लगेंगे तो फिर मैं झाड़ू नहीं लगा पाऊंगी, इसलिए मैं पहले बाहर लगा लेती हूँ। अब आ चुकी हूँ मैं किचन में और मैं मोबाइल में देख रही हूँ कि मुझे आज क्या पढ़ना है, क्योंकि सुबह मैं उठ के नहीं पढ़ पाई हूँ, क्योंकि बेबी नहीं सोई थी सुबह में। तो सुबह मुझे सुलाना पड़ा उसको, तो मैं नहीं पढ़ पाई। लेकिन मैं अपने रूटीन को ऐसे नहीं जाने दूंगी, मैं अपने टारगेट को ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। मैं मोबाइल में उस टॉपिक को देख रही हूँ कि मुझे कैसे वो चीज़ पढ़ना है। और मैं ऐसा डिसाइड कर रही हूँ कि अगर मैं आज नहीं पढ़ती हूँ तो मेरा रूटीन गड़बड़ा जाएगा, मतलब एक आपका जो हैबिट होता है वो ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा मैं डिसाइड की हूँ कि मैं चाय पीती पीती जितना देर हो सकेगा मैं उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगी। और कवर करने के बाद जब लगेगा कि ये टॉपिक बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो मैं इसको बाद में जब मैं फिर से पढ़ने बैठूंगी तो मैं उसको नोट्स बना लूँगी, मतलब मैं उसको लिख लूँगी। तो ये मेरा भी टारगेट है। तो देखते जाइए कि कैसे कैसे मैं दिन को मैनेज करती हूँ। ब्लॉग में एंड तक बने रहिए आप। और अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा है, ब्लॉग अच्छा लगा है, तो चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और ये बहुत मोटिवेट करने वाला है आपको ब्लॉग। क्योंकि देखिए बहुत मुश्किल होता है जब आपके पास देखिए शादी होता है, आप टाइम निकाल के पढ़ सकते हैं, लेकिन जब बच्चा आपके साथ हो जाता है तो आपको बहुत बहुत मुश्किल होता है टाइम निकाल के पढ़ना, अपने लिए अपने आप को डेडिकेटेड रखना बहुत बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है ये। आप खुद को मोटिवेट भी कर लीजिए तो आप नहीं कर सकते हैं वो काम। मान लीजिए कि मेरे अंदर मोटिवेशन था कि मुझे उठ के पढ़ना है सुबह, मैं उठ के भी नहीं उठ पाई क्योंकि बच्चे को सुलाना था, बच्चा मेरे लिए प्रायोरिटी बन गया उस समय। लेकिन उस चीज़ को मैं याद रखी कि मुझे किसी भी एनी हाउ मुझे थोड़ा सा तो पढ़ना है, मतलब अपने माइंड को ये बताना है कि मुझे पढ़ना है। ठीक है, अपने माइंड को अगर आप टफ बताएंगे कि ये काम बहुत टफ है, तो आपका माइंड उसी चीज़ को समझेगा कि अच्छा ये चीज़ टफ है, फिर वो आपको टफ ही रिस्पॉन्स देगा। इस तरह से आपका जो माइंड है वो फिर डिस्टर्ब होने लगता है और आप डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो किसी भी काम को कभी भी अपने आप को टफ मत बताइए, अपने माइंड को हमेशा बोलिए हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, आसान है, मैं कर लूँगी, मैं कर सकती हूँ। दिस इज़ माई थॉट। तो अभी देखिए मैं वही वीडियो देख रही हूँ जो मुझे देखना था, जिसका टॉपिक मैं नहीं पढ़ पाई, और उसी का टॉपिक मैं देख रही हूँ, और ये झारखंड का टॉपिक है। तो कोशिश कर रही हूँ कि जो मैं नहीं पढ़ पाई उसको मैं किसी भी तरह से मुझे पढ़ना है। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इतना कुछ है नहीं टेंशन। और मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे इसे कुछ नोट्स बनाना है, कुछ ज़रूरी है नोट्स, तो मैं उसको बाद में बनाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। तो अब मैं सारा काम वगैरह कर चुकी हूँ, और अब मैं नहा धोआ के सब तरह से फ्री हो चुकी हूँ। और मेरा फिर से पढ़ने का जो शेड्यूल आ गया है, मैं काम को आज ज़्यादा नहीं दिखाई हूँ आप लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी मेरा बहुत टाइम निकल गया था। और अगर आप ब्लॉग बनाते हैं तो आपको और भी टाइम लगता है। तो मेरे लिए ये ज़रूरी था कि आज काम कम दिखाते हैं, पढ़ाई को दिखाते हैं, क्योंकि आज का पढ़ाई अगर मैं काम दिखाऊँगी तो पढ़ाई नहीं दिखा पाऊँगी, पढ़ाई मेरा मिस हो जाएगा, तो वो मेरे लिए सही नहीं होगा। तो अभी दोपहर का समय हो रहा है और अपने पास मैं चाय लेके बैठी हूँ, और वहाँ बेबी, उधर पीछे बेबी भी है। और यहाँ मैं अपना वही जो पहले मैं रिवाइज कर रही हूँ, मैं जो जीके पढ़ रही थी उसका मैं रिवाइज कर रही हूँ, जीएस जो कह सकते हैं आप। उसके बाद मैं उसको नोट्स बनाऊँगी, जो मैं वीडियो को देख रही थी जो झारखंड का पोर्शन है उसका मैं नोट्स बनाऊँगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जानना ज़रूरी है उसको देख के। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूछें कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना या नॉलेज को बनाए रखने के लिए क्या ज़रूरी है, तो मैं यही कहूँगी कि रिवीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, फॉर एनी काइंड ऑफ प्रिपरेशन, नो मैटर व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग। तो आप अगर आप पढ़ाई की लाइन में हैं तो आपको रिवीजन आपके लिए एक रूटीन होना चाहिए। जिस तरह से आप खाना खाते हैं तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से जब पढ़ते हैं तो आपके लिए रिवीजन होना ज़रूरी है। आप पढ़ाई कम कीजिए, लेकिन जो पढ़ें उसको बार बार रिवाइज कीजिए, तो वो आपके लिए माइलस्टोन साबित हो जाएगा। तो मैं यहाँ चाय भी पी रही हूँ, रिवाइज भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नींद आ रहा था थोड़ा कभी कभी हो जाता है, सोने वाला नींद नहीं लेकिन आलस वाला नींद आ रहा था। क्योंकि खाना खा के तुरंत बैठना थोड़ा सबके लिए हैवी हो जाता है। काम करने के बाद आप जब
खाना वगैरह खाते हैं और लगता है थोड़ा देर रेस्ट करें, रेस्ट करना चाहिए। और मेरी नींद भी इधर प्रॉपर अच्छे से नहीं हो पा रही है, पूरी रात में नहीं सो पा रही हूँ अच्छे से, क्योंकि बाबू परेशान कर देती है तो नहीं सो पाती हूँ रात में, जिस कारण से भी बहुत नींद जैसा स्लीपी स्लीपी फील होता है। तो इसलिए मैं चाय पी ले रही हूँ ताकि नींद ना लगे, और बस रिवाइज कर रही हूँ। तो जो मैं सुबह वीडियो में देखी थी उसका मैं नोट्स बना रही हूँ। जैसे मैं आप लोगों को बताया कि मैं इसको नोट्स करूँगी, तो मैं इसको नोट्स कर रही हूँ ताकि वो जो कंटेंट है उसको मैं बार बार रिवाइज कर सकूँ और मेरा वो दिमाग में रहे, और जब भी मैं भूलूँ तो उसको मैं पढ़ सकूँ। तो मैं भी आपसे यही सजेस्ट करूँगी आपको कि होता क्या है, जनरली हम लोग जब हम लोग की मैरिज हो जाती है, बच्चे होते हैं, तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि वीडियो सुनो, ये वीडियो सुन लो, वो टॉपिक सुन लो, और उसके बाद हम लोग छोड़ देते हैं। बस वो एक गलती है, क्योंकि आप जब तक सुनते हैं तभी तक आपको वो याद रहेगा। कोशिश कीजिए कि आप टाइम निकाल के उसको नोट डाउन कर लीजिए, आप उसी समय उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लोग प्रोवाइड या पीडीएफ भी लोग प्रोवाइड करते हैं, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसको बाद में आप उसको नोट्स ज़रूर बनाइए। चाहे आप वीक में एक बार बनाइए, लेकिन आपको बनाना चाहिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे ऐसे और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।